नीति और नियत में ही खोट है। अगर हम सही शब्दों में कहें तो राज्य की एक बड़ी आबादी को उसके अधिकार से वंचित रखने की ये सरकार लगातार साजिश कर रही है। ये सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है, ओबीसी विरोधी है ये सरकार। अभी आप ट्रिपल टेस्ट की बात कर रहे हैं, ट्रिपल टेस्ट तो आजसू की देन। आजसू अगर कोर्ट नहीं जाती और आजसू का दबाव नहीं होता तो ये सरकार ट्रिपल टेस्ट का जो नाटक कर रही है वो नाटक भी नहीं करती। इस सरकार ने बिना ट्रिपल टेस्ट कराए, बिना ओबीसी आरक्षण दिए पंचायत चुनाव और नगर चुनाव कराने की साजिश रची थी। और इसे साबित होता है कि सरकार का नियत में खोट है। ये सरकार अभी पिछड़ा वर्ग जो ट्रिपल टेस्ट के लिए संवैधानिक एक प्लेटफॉर्म है उसका अध्यक्ष इन्होंने नहीं बनाया है। और जब तक अध्यक्ष नहीं रहेगा उसके द्वारा ट्रिपल टेस्ट बनेगा, उसकी रिपोर्ट बनेगी, उसके संवैधानिकता पर क्या सवाल नहीं उठेगा? उसके जो कानूनी पहलू पर क्या सवाल नहीं उठेगा? ये पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको अध्यक्ष विहीन रख के भी ये साजिश रच रही है कि कानूनी दांवपेच में ट्रिपल टेस्ट का मामला फंसे, ओबीसी आरक्षण का मामला फंसे और ये कहीं ना कहीं ये हम अपना इससे हाथ पल्ला झाड़ लें, ओबीसी को उसके अधिकार से वंचित कर दें। आप अगर देखेंगे तो कल जेएमएम की तरफ से आजसू पर कुछ आरोप लगाया गया, तो मुजबानी आरोप लगाने से क्या होता है? अभी तो लंबोदर जी ने बताया कि अगर ओबीसी के लिए किसी ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी तो आजसू ने लड़ी, हमारे अध्यक्ष सुदेश महतो ने लड़ी। सिर्फ मुजबानी बात करने से और जनता को गुमराह करने से झारखंड का भला होने वाला नहीं है। 10,500 पद जो सुदेश महतो जी के प्रयास से ये पंचायत चुनाव के लिए आरक्षित किए गए, पंचायत पदों पर आरक्षित किए गए, उसको हटाने की साजिश किसने रची? इस हेमंत सरकार ने रची। उसको पूरा एक सिरे से वॉश आउट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अभी हम जब बात करते हैं तो ट्रिपल टेस्ट में कई जगह से शिकायत आ रही है कि बोलता है इस जिला में ट्रिपल टेस्ट हो गया, मेरे घर कोई नहीं आया। ऐसे कई जगहों से बातें आ रही है। समय पड़ने पर उचित प्लेटफॉर्म पर हम सबूत के साथ बताएंगे कि बिना किसी के घर गए ट्रिपल टेस्ट आप कैसे कंप्लीट कर लिए, और फिर उसका सच्चाई, उसका आधार पर जो रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट का आधार का सच्चाई क्या होगा? ये बहुत बड़ी बात। अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पर इकलौती पार्टी रही आजसू अभी तक जो स्थानीय नीति पर जिसने लिखित स्टैंड सरकार को समर्पित किया। 2015 में हम लोगों ने लिखित अपना स्टैंड स्थानीय नीति पर सरकार को समर्पित किया था। जेएमएम बताए कि उसका स्टैंड क्या है। 2021 में सुदेश महतो विधायक के रूप में उन्होंने गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव विधानसभा में रखा था और उस पर पार्टी की ओर से लंबोदर जी यहाँ बैठे हैं, उसमें लंबोदर जी ने उस गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव जो था उस पर पक्ष रखकर सरकार से हम लोगों ने मांग की थी कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में, ओबीसी जनता के अधिकारों के संबंध में उसमें कड़ा निर्णय ले। अगर झारखंड बनने की बात करें तो जब पहला सरकार बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बना उसमें आजसू सुदेश महतो जी उसमें शामिल थे। उसमें गजट का प्रकाशन किया गया था 29 नवंबर 2001 को। ये गजट है। इस गजट में आप अगर देखेंगे तो इस गजट में 73% आरक्षण के लिए और प्लस 5% महिला के लिए और ये 3% विकलांग के लिए आरक्षण के लिए। देखिए यहाँ पर है 73% आरक्षण का। यहाँ पर यह सरकार ने प्रस्ताव पारित किया था, गजट में प्रकाशित किया है। अब उसके आगे कानूनी पेच में फंसा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी इसमें समर्थन देने के लिए सामने नहीं आया। जबकि अगर हम देखेंगे तो इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था उसमें कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण कोई राज्य दे सकता है और इसके आधार पर तमिलनाडु 69% आरक्षण दे रहा है। इसके आधार पर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 80% आरक्षण दे रहे हैं। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ में 58% का आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये दूसरे राज्यों में लागू है। हमारी सरकार ने प्रयास किया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी खुलकर सामने नहीं आया, कभी भी इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। उसने स्थानीयता पर स्टैंड क्लियर नहीं किया, उसने नियोजन नीति पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, उसने 5 लाख रोजगार देने की बात की, आज तक उस पर स्टैंड उस पर क्लियर नहीं है। तो एक ढंग से ये
आजसू पर जो आरोप लगा रहे हैं, आजसू हम तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं कि लगातार हम लोग एससी एसटी के पक्ष में, ओबीसी के पक्ष में, अभी एसटी आदिवासी की भी बात कर रहे हैं अगर, तो ये सरकार तो आदिवासियों को भी धोखा देने का काम कर रही है अगर देख ले तो। सरना कोड के मुद्दे पर कई लोग, कई राजनीतिक दल, कई लोग हैं कि कौन इसका ज्यादा हितैषी है, ये ज्यादा लोग चाह रहे हैं प्रमाणित करना कि कौन कितना हितैषी इसके है। हम ज्यादा कुछ नहीं, एक बात कहना चाहेंगे कि आप सभी लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों की सरकार थी तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जो भी पंचायत चुनाव होगा या नगर निकाय चुनाव होगा उसमें पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया था, चाहे वो जिला परिषद का पद हो, मुखिया का हो, पंचायत समिति का हो या वार्ड सदस्य का। पूरे झारखंड राज्य में हमारी सरकार ने लगभग 10,500 से ज्यादा पद पिछड़े जातियों के लिए आरक्षित किया था पंचायत चुनाव में। आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि 2022 में जब वर्तमान सरकार ने, हेमंत जी की सरकार ने जब पंचायत चुनाव कराया तो पंचायत चुनाव में लगभग 10,500 पद जो पिछड़ों के लिए आरक्षित था, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया और पिछड़ों के जो पद थे वे सामान्य जाति के लिए, सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया। अर्थात 10,500 पदों पर पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया, जो हेमंत जी की सरकार है इसी ने हटाया। अब झारखंड राज्य की जनता, 3.5 करोड़ जनता ये तय करेगी, राज्य की 55% पिछड़ी जाति की आबादी ये तय करे कि कौन 10,500 पदों पर जो आरक्षण पिछड़ों का था उसको हटाने का काम किया। ये स्वतः स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार ने पिछड़ी जातियों के हक को मारने का काम किया और 10,500 पद कम नहीं होते हैं। जहां पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षित पद पर वहां पर काबिज थे, तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार ने पिछड़े जातियों के हक और अधिकार को मारने का काम पंचायत चुनाव के पदों, आरक्षित पदों पर किया और आजसू पार्टी से रहा नहीं गया। आजसू पार्टी इस निर्णय के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट तक चली गई और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान सरकार ने हलफनामा के माध्यम से कहा कि आगे जो भी हम चुनाव झारखंड में कराएंगे, सबसे पहले ट्रिपल टेस्ट कराएंगे और ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद हम यहाँ के पिछड़ों को आरक्षण देंगे, उसके बाद हम चुनाव कराना सुनिश्चित कराएंगे। और सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिए हुए लगभग 3 साल हो गए और 3 साल में अभी तक सरकार ने ट्रिपल टेस्ट नहीं करा पाया और ट्रिपल टेस्ट नहीं कराने के बाद नहीं के कारण आज तक पिछड़ों को के आरक्षण देने में सरकार सफल नहीं रही। अभी नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार उतारू है, लेकिन अभी तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पाया, पिछड़ों का आरक्षण नहीं हो पाया और आए दिन हम लोग अखबार में देख रहे हैं कि किस तरह से फेक ट्रिपल टेस्ट हो रहा है। आज एक अखबार में, कुछ अखबार में था कि अभी तक तो ट्रिपल टेस्ट के लिए टेंडर ही डिसाइड नहीं हो पाया, कहीं विभागीय स्तर पर कराया गया था तो गलत तरीके से सर्वे आया था, कहीं पर वोटर लिस्ट में जो नाम उल्लेख है उस नाम के आधार पर लोगों ने सर्वे करने का काम किया। तो सरकार पूरी तरह से यहाँ के पिछड़ी जातियों के हक और अधिकार को मारने के लिए उतारू है। आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि झारखंड राज्य में पिछड़ी जातियों को हमारी सरकार ने, जब बाबूलाल मरांडी की सरकार थी तो 73% सभी को मिलाकर, जिसमें आप SC ST OBC झारखंड राज्य के को आरक्षण देने के लिए कानून भी बनाया था। इसके बाद वर्तमान में जो अभी SC को 12%, ST को 28% और यहाँ के पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने का जो कानून था, जो विधानसभा में विधेयक के रूप में आया था, आजसू पार्टी ने दिल खोलकर उसका साथ दिया था, समर्थन दिया था और ये विधेयक विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित भी हो गया था, जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से इस विधेयक का साथ दिया था। लेकिन आज जो सरकार को पिछड़ों को आरक्षण देने के मामले में सरकार के नियत और नीति में पूरी तरह से खोट है। सरकार बिल्कुल ही नहीं चाहती थी कि हम यहाँ के पिछड़ों को 27% आरक्षण दें। यही कारण है कि उसमें विधेयक में एक पेच फंसा दिया। विधेयक में एक क्या पेच फंसा दिया सरकार ने उस विधेयक में कि ये संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होगा, फिर उसके बाद इसको ये 27% के कानून को हम लोग लागू करेंगे।
और ये 27 संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार के पास हम विधेयक को भेजे। तो विधानसभा से पारित होने के बाद पूरी तरह से ये सरकार नहीं चाहती थी कि यहाँ के पिछड़ों को आरक्षण मिले, इसलिए सरकार ने जानबूझकर उस विधेयक में ये प्रावधान किया कि भारत की संविधान की अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ये कानून लागू होगा। अब न तो नौमल तेल होगा, न राधा नाचेगी वाली स्थिति हो गया। अब सरकार जानबूझ के नहीं चाह रही थी। और ऐसे भी हम संविधान के अनुसूची में द्वारा उसमें मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था, आज भी विधानसभा में प्रोसीडिंग है, वीडियो है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि अगर हम यहाँ के ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे तो अन्य लोगों को क्या हम यूक्रेन भेज देंगे। ये भी उन्होंने विधानसभा में वक्तव्य दिया। और मेरे ही सवाल के आलोक में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मुख्यमंत्री जी जब सदन में ये बात कह सकते हैं कि अगर हम ओबीसी को 27% आरक्षण देते तो अन्य लोगों को बाहर भेज दें, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी नीति नियत करनी और कथनी में कितना अंतर है। मैया सम्मान की बात करते हैं, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए पूरे राज्य में 71 लाख मैयाओं ने आवेदन दिया और उस आवेदन में मात्र 60 लाख लगभग इन लोगों ने स्वीकृत किया है। 11 लाख आवेदन इन मैयाओं का कहा गया, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और जो स्वीकृत 60 लाख आवेदन मैयाओं का, उसमें मात्र 55,000 का ही सरकार भुगतान कर रही है। 55 लाख का मात्र 55 लाख का ही भुगतान कर रही है। ये 5 लाख का क्या हुआ? कौन इसके लिए दोषी है? सरकार कहती कि गलत भुगतान हुआ, अगर गलत भुगतान हुआ तो इसके लिए दोषी कौन है? ये जो गलत तरीके से सरकारी राशि का भुगतान हुआ, इसका क्या होगा? सरकार को इन सारे विषयों पर आप स्पष्ट करना चाहिए। और ओबीसी पर तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा में दिया गया वक्तव्य है वही पर्याप्त है कि मुख्यमंत्री जी क्या चाह रहे हैं, क्या सोच है झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियों के बारे में। धन्यवाद।